Hello everyone and welcome to the channel of Social with Chaya Tiwari. In this video we are going to do class 8 history first chapter. The name of chapter is Introduction, How, When and Where. Let's begin. Before that, कोई बच्चा चैनल पर नया है या बाय चांस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे टैप कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपके क्लास की आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। हाउ डू वी पैरोडाइज, हम लोग आज ये टॉपिक कवर करेंगे। हाउ डू वी पैरोडाइज का अर्थ होता है कि हम कोई भी तारीख या अवधियाँ कैसे तय करते हैं, किसी भी का काल कैसे निर्धारण करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम सब। In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे जिनका नाम जेम्स मिल था। इन्होंने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। जो जेम्स मिल ने जो 3 कालखंडों में बांटा था इतिहास को, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया था। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? Why do we try and divide history into different periods? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? We do so an attempt to capture the characteristics of a time, its central feature as they appear to us. इसकी भी एक वजह है, इसका भी एक कारण है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। So the terms through which we parodize, that is demarcate the difference between periods, become important. इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं या जिससे समय का निर्धारण करते हैं। They reflect our ideas about the past. ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं या बताते हैं। They show how we see the significance of the change from one period to the next. वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच या एक समय से दूसरे समय के बीच में आए हुए बदलाव को बताते हैं कि तथा क्या महत्व है इसके बारे में बताते हैं। अब आप लोग को किनारे एक एक्टिविटी दी गई है, आप इस एक्टिविटी को ध्यान से देखें। इंटरव्यू योर मदर और अनदर मेंबर ऑफ योर फैमिली टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ। अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। नाउ डिवाइड देयर लाइफ इनटू डिफरेंट पीरियड्स। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें। एंड लिस्ट आउट द सिग्निफिकेंट इवेंट ईच पीरियड, और प्रत्येक घटनाओं की सूची बनाएं। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ योर पीरियड
पीरियडाइजेशन और स्पष्ट करें कि अपने कालखंडों को किस तरह आपने तय किया है या किस तरह बांटा है। अब हम लोग पैराग्राफ पे वापस आते हैं। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वेयर at a lower level of civilization than Europe। जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे, जिनका मानना था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से कम सभ्य हैं। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। जेम्स मिल की जो इतिहास की समझ थी या उनके इतिहास के बारे में जो उनका ज्ञान था, के बारे में था कि भारत में अंग्रेजों के आने के पहले भारत पर हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही राज था। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट ताबू, सुपरस्टिट्यूशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ब्रिटिश रूल, मिल फेल्ड could civilize India to do this. It was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India। मिल की राय में भारत को सभ्यता की राह पर केवल ब्रिटिश ही ले जा सकते हैं और इसके लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, कला, इंस्टीट्यूशंस, संस्थानों एंड लॉज इन इंडिया, जो यूरोपीय कानून थे उनको लागू किया जाए भारत में। मिल in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people। मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। For India was not capable for progress without British help। जेम्स मिल का मानना था कि हिंदुस्तान बिना अंग्रेजों की मदद के बिना प्रगति नहीं कर सकता। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization। इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। The period before British rule was one of darkness। अंग्रेजी शासन से पहले का सारा अंधकार का दौर था। Can such a conception be accepted today? क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है? Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? Why should we characteristics and age only through the religion of the rulers of the time? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि
औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं था। We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं था। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. अंग्रेजों द्वारा जो वर्गीकरण काल का किया गया है, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इट इज अ periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ जो है पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों का विकास का युग माना जाता था। Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ पर आधुनिक समाज की ये विशेषताएं जैसे मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी जैसी विशेषताएं उस समय उस मध्यकालीन समाज में नहीं थे। Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे अपना सकते हैं। As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty. जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। Nor was the period one of economic growth and progress. न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था अंग्रेजों के शासन में। Many historians therefore refer to this period as a colonial. बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। इसके आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। That's it. Thank you for watching.